में जो वर्षा कहीं हो जाती थी तो शेर का पंजा दिखाई पड़ा, तो उन लोगों को भय भी लगा कि भाई शेर हो। एक खैर मिला तो नहीं था, पंजे दिखाई पड़े। तो चलते 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 रात हो गई, तो मिलिट्री का कैंप था, गेट बंद हो गया। उन लोगों से कहा गया भाई गेट खोल दो। वो गेट खोलने के बाद बाबा आप लोग कहीं बाहर आप लोग घूमने के लिए रात हो गई, फिर खोल दिया। तो बंधन में लगा था कि सूर्य के ऊपर जब आ जाता है तो कभी अंधकार छा जाता है और कभी प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही ये शेर जो है, ये पानी के शरीर का शुद्ध आत्मा चेतन है। जब जमीन पर आता है तो माया इसको लिपट जाती है। भूल पर फाटा पानी जन जीवन माया लगानी, जैसे जीव को माया लिपट जाए। तो स्वरूपता चेतन शुद्ध निर्मल पर पवित्र है, लेकिन माया के कारण से दूषित हो गया है, आवरण पड़ गया। इसी आवरण को साधना के द्वारा हटाना है। साधक कल्याण जो चाहता है, कल्याण इच्छुक, ये साधना करता है। जैसे इलाहाबाद में जो ध्यान से भी लगता है, ये सेवलाल साहब जी के द्वारा एक विशेष खुलासा किया था। उन्हें सब लोग बैठते थे, ध्यान में बैठते थे। पहले कवि साहब ने भी कहा साहब ध्यान रहो, साहब ध्यान रहो, उनके वजह समाई हो। और पतंजलि जी ने कहा अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उन्होंने भी बताया। देखिए सेवलाल साहब के द्वारा ये चालू हुआ सघन ध्यान, और ये जो है इलाहाबाद में बहुत दिनों से लगता है। छत्तीसगढ़ में उसकी उपशाखा के रूप में नेपाल राज्य में, वहाँ भी 7 दिन का ध्यान शिविर लगता है। गुजरात में सूरत में भी ध्यान शिविर लगाया जाता है। हम भी कल्याण में ध्यान शिविर लगाते हैं विगत कई वर्षों से। और अब की बार विचार आया कि जगह जगह ध्यान शिविर लगे। अन्य मतों में भी ध्यान शिविर लगाया जाता है, संत मत में भी, बौद्ध मत में भी विपश्यना कहते हैं इसको, अब उस नाम से अलग अलग कहा जाता है। ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ध्यान के बिना कोई काम नहीं होता है। हम बोल रहे हैं तो ध्यान पूर्वक, आप लोग सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक, ध्यान छोड़ने की तुम्हारी बात समझ में आएगी नहीं। हम बोलते हैं ध्यान छोड़ देंगे, ध्यान से नहीं बोलेंगे तो कुछ की कुछ बात निकल जाएगी। आप गाड़ी चलाते हैं ध्यान पूर्वक, अगर कहीं जरा से ध्यान छोड़े तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ड्राइवर पैर से, आंख से, कान से, हाथ से सावधान रहता है। हर समय माता भंडार बनाते हैं। भंडार बनाते समय बहुत ध्यान पूर्वक सावधानी से भोजन बनाते हैं, नहीं तो 2 बार नमक पड़ जाएगा, रोटी जल जाएगी, भात जल जाएगा, भोजन सही नहीं बन सकता है। हर चीज बिना ध्यान के नहीं होता। ये सब ध्यान क्या है? भौतिक ध्यान और बाह्य ध्यान। आंतरिक ध्यान क्या है? हर समय आप मन इंद्रियों से और शरीर से काम करते, क्रिया करते रहते हैं, थक जाते हैं, रात में विश्राम करते हैं। विश्राम के समय में आप खाट पर पड़ के चुपचाप सारी इंद्रियों की क्रियाओं को बंद कर देते हैं। लेकिन अर्ध निद्रा में मन की क्रिया होती रहती है, मन संकल्प विकल्प करता रहता है। तो कहते हैं हम आज सपना देखें, उस समय भी थकावट होती है, हर शोक होता है, दुख सुख होता है। अर्ध निद्रा में गाढ़ी नींद में जब चले जाते हैं, विश्राम, पूर्ण विश्राम, सुसुप्ति, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जब नींद आ जाती, गहरी नींद, आपकी थकावट दूर हो जाती है शरीर की, फिर एक ताजगी आ जाती है शरीर। ये शरीर के लिए आप करते हैं। इसी प्रकार से आप आत्मिक शांति के लिए, विश्राम के लिए कभी प्रयास किया है? इसके लिए संत महात्मा बताते हैं आत्मिक विश्राम लो। कुछ समय के लिए ध्यान बैठो, स्थिर होकर के एक आसन से बैठ जाओ, शरीर को स्थिर कर लो। अब शरीर को स्थिर कर लिया, आंख भी बंद कर लिए, सारी इंद्रियों को समेट लिया। जिस प्रकार से कछुआ, आपको जो खोल होती कछुआ की, कछुआ अपना सारे अंग को समेट करके उसी में कर लेता है। उसको मारते हो, भगाते हो, पटाते हो, कोई मतलब उससे नहीं। कछुआ अपने अंगों को अपने में समेट लेता है चुपचाप। इसी प्रकार साधक जो होता है पूर्व के सरीखा अपने अंगों को अपने आप में समेट लेता है, लेकिन अंदर में
मन की क्रिया होती रहती है, कुछ न कुछ संकल्प विकल्प मन करता रहता है, और वो संकल्प विकल्प जो मन तो करता है तो उसको रोकना है। बैठा है साधक, मन कहीं का कहीं चला जाता है, आपकी आंख बंद है, हाथ पैर सब समेट करके बैठे हैं, कहीं और लक्ष्य नहीं करते हैं, लेकिन अंदर में ये मन क्रिया करता है। अब मन का दृष्टा बनना है, मन मेरा है, मैं मन नहीं, मन साक्षी, मन से परे, परक परक मन छोड़, अनमिल पारक आप है, तोड़ मनों में गोल। मन साक्षी, मन से परे, जो साक्षी होता है साक्षी से परे होता है। इस माइक का मैं साक्षी हूं, तो माइक से मैं परे हूं, मैं मन को जानता हूं, मन से मैं परे हूं, इंद्रियों से परे हूं, मैं इसका साक्षी हूं। तो मन का दृष्टा बन जाओ। मन दृश्य सूक्ष्म रूप से दृश्य सामने आता रहता है, तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास है। देखें सावधानी, ज्ञान क्या है? सावधानी, हर चीज में सावधान रहते। कैसे? यहाँ मन में संकल्प की घटना आने का मन देखत मन लीन हुए, निज शक्ति लौटा, शक्ति जब पावे नहीं तब सो छीड़ निहार। मन को देखते देखते मन आपका लीन हो जाएगा, लेकिन अपनी शक्ति लौटा लो। अगर शक्ति मन को नहीं देते हो तो वो छीड़ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब वहां पर मन को देखना, मन का दृष्टा साक्षी बनना। इसके बाद जो अभ्यास से बन जाए, देखते देखते मन को शांत हो। साक्षी, ये आत्मा साक्षी, आत्मा सबको जानने वाला है, इसमें स्थित हो जाओ। उस साक्षी भाव में स्थित हो जाते हो, वो जैसे सुषुप्ति अवस्था की अवस्था होती है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ भी आपको पता नहीं चलता। सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ी नींद में, वो अवस्था जागृत अवस्था में ही ध्यान काल में आ जाए तो यह समाधि आ जाती है। ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक को साधना करना पड़ता है। जैसे कोई इसी जन्म में नशा सेवन करना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, या और किसी दुर्व्यसन का शिकार हो गया, समय हो जाने के पश्चात भी अगर वो छोड़ना चाहता, छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। इस जन्म में ही जो आपने दुर्व्यसन का सेवन किया, गंदिया गंदगी, उसको छोड़ना कठिन हो जाता है। तो ये अनादि काल से विषयों की चाट लगी हुई है, इसको छोड़ने में बड़ी कठिनाई। कोई साधक, प्रौढ़ साधक की साधना करने वाला मुश्किल से छोड़ पाता है, लेकिन हाँ लगन होनी चाहिए, इसके लिए तत्परता होनी चाहिए। लगन है, तत्परता है, निरंतरता है, तब इससे लाभ ले सकते। निरंतर आप करते रहें, लगन पूर्वक करते रहें, तत्परता पूर्वक करते हैं। जैसे कि आप व्यापार करते हैं, कितना श्रम करते हैं, खेती करते हैं, कितना श्रम करते हैं, नौकरी करते हैं, कितना श्रम करते हैं, तब आप धनार्जन कर पाते हैं। इन भौतिक चीजों को अर्जन करने के लिए आप कितने श्रमशील होते हैं। अब जरा विचार करो, जहाँ आदमी शांति के लिए, जहाँ सब दुखों की आकृति निवृत्त हो जाती, उसके लिए क्या मेहनत नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर बैठते चुपचाप, कुछ नहीं करना, हाथ पैर में दर्द हो जाता है, बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिन का दिन बात करते रह जाओगे, काम करते रह जाओगे तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन चुपचाप कुछ न सोचना, कुछ न करना, बैठना कितना कठिनाई लगती है, बहुत मुश्किल। एक बार उत्तर प्रदेश में ज्ञान साय के जो गुरु तपसीस है, तो जब भंडारा होता है तो भंडारा में सब लोग प्रकार के लोग भोजन कराते हैं। एक जगह कई प्रकार का मीठा बना था, सब साधु लोग जलपान कर रहे थे। एक नौकर था, वो बना रहा था, इस साधु लोग कुछ काम धाम नहीं करते हैं और बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, मिठाई खाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक साधु ने सुन लिया, तो जाकर के गुरु जी से कहा कि गुरु जी देखो, साधु ऐसा कहता था कि साधु लोग कुछ काम धाम नहीं करते, बैठे थे और कितना बढ़िया बढ़िया मीठा और सब कुछ खाते हैं। तब से शायद तब से थे, तब ऐसा बुलाओ, उसको बुलाया, आपको मिठाई खरीदे, जो जितना खाओगे उतना मिठाई खिलाई जाएगी, लेकिन बैठा है पति मार के बैठा, बदमाश लगा कर बैठ, माता जी बैठ के वो भी बैठ,
रोने लगा था, साहब मिठाई नहीं रोने लगा वो। फिर सोची खिलाया गया। आपसे कह दिया जाए कि तुम कुछ काम न करो, चलो बैठो, क्या पाओगे? दिन रात गृहस्थी ना करोगे, दुख सहोगे, वो तो सह लेना बात मंजूर है, लेकिन संतों के साथ देखते नहीं होंगे। ये कोई हम लोगों की थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल है। जहां जाते हैं, जैसे 15 प्रांतों में जाता, 15